ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है फिलहाल के लिए, अभी के लिए, ठीक है। आगे चल के तो राइट एंगल ट्राइंगल से भी परे हो जाएगा ये कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इट इज रेशियो ऑफ द साइड्स। वो क्या है? रेशियो ऑफ द साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग यहीं से होती है। अलग अलग साइड्स के रेशियो निकालना चालू करेंगे तो, लेकिन रेशियो पे किस हिसाब से? देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। वो क्या होता है? हाइपोटेनियस। फिर 90 डिग्री के बाद में बचते हैं दो एंगल। अगर एक एंगल को मैं थीटा एज्यूम करता हूं तो दूसरा वाला एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के अगर तीन एंगल्स को मैं ऐड करता हूं, तीन एंगल्स को अगर मैं, तो कितना मिलेगा? 180, जिसमें से एक एंगल राइट एंगल है, मतलब कितना है? 90 डिग्री है। एक एंगल जो है वो थीटा है, एक एंगल क्या है? तो तीसरा वाला एंगल हमारे लिए अननोन हो गया। तो देयरफॉर ये अननोन एंगल क्या बन जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा। 90 बीच चढ़ गया, माइनस 90, थीटा बीच चढ़ गया, माइनस थीटा। तो ये अननोन एंगल क्या बन जाएगा? 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 माइनस थीटा। तो एक एंगल अगर थीटा तो अगला वाला क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। एक अगर अल्फा है तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा? 90 माइनस अल्फा। एक अगर 30 है तो अगला वाला 90 माइनस 30 मतलब कितना बन जाएगा? 60। एक अगर 20 डिग्री है तो अगला वाला 90 माइनस 20 मतलब कितना बन जाएगा? 70 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल अगर दिया तो दूसरे के लिए क्या करने का अपने को? 90 माइनस वाई एंगल कर देने का। अब देखो, अगर मैं एक एंगल के हिसाब से देखूं, इस एंगल के हिसाब से देखूं, सबसे पहले तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, वो कंफर्म है। फिर उसके बाद में जो एंगल हम लोग देख रहे हैं उसके सामने वाला जो साइड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट साइड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीबीएसई पैटर्न में आगे जाकर अगर आप पढ़ रहे, आपको कोई टीचर ऐसा मिल जाता है जो सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाता है, तो ऑपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ऑपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और उसके बाद में थीटा के बाजू वाला जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। ध्यान से देखना, थीटा के बाजू में दो साइड है। थीटा के बाजू में ऑपोजिट साइड एक है, लेकिन बाजू बाजू में कितने साइड से? दो। इसको देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला तो उसको नाम पहले से मिल चुका है। इसका नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज। उसका नाम क्या है? तो तीन तरीके के साइड्स अपने को देखने मिलते हैं। सबसे पहला वाला है हाइपोटेन्यूज, उसके बाद वाला है ऑपोजिट साइड, और लास्ट वाला है बेस, जिसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जिसको हम लोग अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रेशियो ऑफ दी साइड्स, मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट रेशियो ऑफ दी साइड्स। तो जब मैं रेशियो ऑफ दी साइड्स निकालूंगा तो सबसे पहला रेशियो मैं अगर सपोज लिख रहा हूं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन बराबर। उसके बाद वाला रेशियो क्या लिखूंगा मैं? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेशियो मतलब क्या होता है? किसी भी दो वैल्यू का डिवीजन, बराबर। तीसरा वाला रेशियो में क्या लिख सकता हूं कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। दो दो की जोड़ी में मैंने 3 बार लिख लिया। पहले मैंने क्या लिखा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर मैंने क्या लिखा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर मैंने क्या लिखा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। यहां तक समझा सबको? इसके अलावा कोई रेशियो पॉसिबल है क्या? इसके अलावा कोई और रेशियो पॉसिबल है क्या? ये 3 के अलावा देखो, ऐसा है कि 4 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या है? 2/1, मतलब 2:1। और 2 डिवाइड बाई 4, इसका आंसर क्या है? 1/2, मतलब 1:2। दोनों में फर्क है, एक 2:1 है और एक 1:2 है। हल्का सा तो फर्क है ना। तो ऐसे यहां पर रेशियो में भी फर्क हो सकते हैं। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, मैं लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, बराबर। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज था, मैं लिख सकता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और फिर यहां पर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, मैं यहां पर लिख सकता हूं एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, बराबर। किसी को यहां तक में डाउट है? अब 6 रेशियो अपने को पता चल गए कि 6 तरीके के रेशियोज हैं पॉसिबल। सातवां आप लोग ढूंढ लो, आपका किताब में नाम वाम छप जाएगा, लोग आपके बारे में जान जाएंगे। सातवां है ही नहीं, सातवां रेशियो है ही नहीं। फिर भी आप अगर ढूंढ के निकाल लेते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या पता आप इसको रेक्टेंगल वगैरह प्रूफ करके यहाँ पे डायगोनल वगैरह लेके आ जाओ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। अभी 6 तरीके के रेशियो हैं, और जब 6 तरीके के रेशियो हैं
तो जब भी हम लोग को रेशियो लगेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे साइन और सॉरी वो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस वाला रेशियो चाहिए, एडजेसेंट और जो है हाइपोटेन्यूस वाला रेशियो चाहिए, फिर ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला रेशियो चाहिए। तो ऐसे रेशियोज को हम लोग याद नहीं कर सकते, ऐसे रेशियोज को हम लोग याद नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे रेशियोज को ना अपने को नाम देना था, नाम देना था। तो नाम देने के चक्कर में ना, नाम देने के चक्कर में कुछ भी नाम दे दिया इन्होंने। पहले वाले को नाम दिया इन्होंने साइन, दूसरे वाले को नाम दे दिया इन्होंने कोसाइन। जैसा वो रहता ना कि एक का नाम बबलू रखा तो अगले का नाम डब्लू रख देते, वैसे इन्होंने चालू किया साइन, फिर उसके बाद में दे दिया कोसाइन, फिर उसके बाद वाले का नाम दे दिया इन्होंने टैंजेंट, उसके बाद वाले का नाम क्या दे दिया, वही फिर डब्लू डब्लू वाला सीन था, को टैंजेंट हो गई, को टैंजेंट। फिर उसके बाद में इसको दे दिया सीकेंट और इसको नाम दे दिया कोसीकेंट। ठीक है, ये था इनका नामकरण का स्टाइल। सबसे पहले वाले को दिया साइन, उसके बाद वाले को कोसाइन, फिर टैंजेंट, फिर को टैंजेंट, फिर सीकेंट और फिर कोसेकेंट। ठीक है, तो आगे चल के अगर आपको ऐसा बोला जाए कि रेशियो ऑफ टैंजेंट, रेशियो ऑफ टैंजेंट मतलब वो लोग इसकी बात कर रहे हैं, रेशियो ऑफ सीकेंट मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी नहीं दिया है पूरा का पूरा फिनोमेना कि साइन, कोसाइन, टैंजेंट, टैंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट जैसा कोई चीज है, क्योंकि इसमें भी शॉर्टकट। अच्छा, टैंजेंट मतलब आपको पता है क्या होता है? सर्कल वाले चैप्टर में टैंजेंट देखा होगा ना आप लोगों ने, जो जस्ट छू के निकल जाता है। फिर सीकेंट जो सर्कल को काट के निकलता है, बराबर ना? टैंजेंट याद है सर्कल वाले चैप्टर में क्या था, जो सर्कल को जस्ट टच करके निकलता है। सीकेंट जो ऐसा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो वो टैंजेंट और सीकेंट का यहां से कोई लेना देना नहीं है, बस नाम रखना था इसीलिए रख दिया इन्होंने। ठीक है, नाम रखना था इसीलिए रख दिया। तो ये लोग ने क्या किया, स्टार्टिंग का 3-3 लेटर लेना चालू किया और यहाँ सामने एंगल लिखना चालू कर दिया कि साइन थीटा, मतलब ऑपोजिट और एडजेसेंट किसके हिसाब से देखना है, थीटा के हिसाब से देखना। क्योंकि अगर मैंने 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखा तो ऑपोजिट साइड तो ये बन जाएगा और एडजेसेंट ये बन जाएगा, क्योंकि बाजू में ना ये। तो एंगल का नाम लिखना जरूरी है, हम कौन से एंगल के हिसाब से देख रहे हैं। फिर अगला वाला जो कोसाइन था उसके जगह पे क्या लिखा, कॉस, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। अगला वाला जो टैंजेंट था उसके जगह पे आ गया सिर्फ टैन, और ये बन गया टैन थीटा। फिर उसके बाद में को टैंजेंट जो था उसका स्टार्टिंग का 3 लेटर रखा, ये बन गया कॉट, मतलब कॉट थीटा। फिर सीकेंट का सिर्फ 3 लेटर रखा और ये बन गया सेक। फिर को सीकेंट का स्टार्टिंग का 3 लेटर लिखेंगे तो कॉस जो है वो पहले ही आ चुका है, इसलिए यहां पर इन्होंने 5 लेटर लिया। और को सीकेंट की जगह पे क्या आ गया, वो कोसेक, क्या आ गया वो, तो ये बन गया कोसेक। समझ में आया? आपको भी इसका पूरा नाम पता रहेगा ना। इसको सिन कभी नहीं बोलता, इसको हम लोग साइन ही बोलते हैं, इसको हम लोग साइन बोलते हैं। ठीक है, सिन नहीं बोलना है इसको। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, को टैंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग क्या नाम पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस वहां पर उल्टा है, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट, बराबर। इसका मतलब अगर मुझे किसी ने बोला कि साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या मिलेगा? देखो, साइन थीटा का आंसर क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाइड बाय कोसेक का क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट। सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मतलब साइन इंटू कोसेक कितना है, साइन इंटू कोसेक कितना है, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर कोसेक थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाइड है ना, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर साइन यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आपको फिलहाल ये 3 फॉर्मूले नहीं याद करना, आपको बस इतना याद करना है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कि अगर साइन आ गया तो मैं 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूं,
कोसेक आ गया तो मैं 1/sin लिख सकता हूँ, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा 1। सेम स्टोरी है कॉस और सेक के साथ में। देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, इन्हीं की तरह मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सब कुछ हो जाएगा कैंसिल और आंसर क्या मिलेगा 1। तो क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इन्हीं की तरह कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, बराबर। ऐसे हम लोग लास्ट वाले पे जाते हैं कि टैन थीटा और कॉट थीटा अगर ध्यान से देखे जाएं तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और यहां पर है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इट इज इक्वल टू, इसका मतलब टैन थीटा क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा की बात करूं तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा, बराबर। देखो ये 6 फॉर्मूले 9 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बस इतना याद हो जाता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो, और साइन क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन। बस आपको याद क्या रखना है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेम अगर मैं ये याद रखता हूँ कि कोसेक और सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, कॉस आया तो 1 अपॉन सेक और सेक आया तो 1 अपॉन कॉस। फिर अगर मैं ये याद रख लेता हूँ कि टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1, टैन आया तो 1 अपॉन कॉट लिख सकता हूँ, कॉट आया तो 1 अपॉन टैन लिख सकता हूँ। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे, अगर मुझे कोई बोलता है कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, ऑपोजिट अपॉन डिवाइड बाय एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, डिवाइड बाय एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन। अच्छा एक बात बताओ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कौन था, साइन थीटा, बराबर है ना, साइन थीटा था, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कौन था, कॉस थीटा, और हाइपोटेनियस कैंसिल करने के बाद में क्या बचा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन है, मतलब टैन थीटा का और एक फॉर्मूला निकाल सकता हूं मैं कि टैन थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, समझ में आया। तो एक एडिशनल फॉर्मूला है ये 9 फॉर्मूले के अलावा कि टैन थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक किस में किसी को डाउट है, पक्का, इतना लिख के ले, पॉज कर दो एकदम नीचे वाला। अभी जो हम लोगों ने बेसिक्स में देखा था वही थोड़ा सा वापस से वहाँ पे स्टिक हो जाता है कि एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल को इस बार नाम दे देता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी और सी, और यहाँ पे अपने को दिया है थीटा, ये है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा का वैल्यू निकालता है, साइन थीटा इट इज इक्वल टू, इसमें आना बस में, साइन थीटा इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, बराबर। और यहां पे थीटा का ऑपोजिट साइड कौन, ए बी, बराबर, और हाइपोटेन्यूस कौन 90 डिग्री के सामने वाला मतलब ए सी। अब मैं वैल्यू निकालता हूं cos 90 माइनस थीटा का, cos 90 माइनस थीटा, cos का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। 90 माइनस टी का एडजेसेंट साइड कौन है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस कौन है, ए सी। तो ध्यान से देखो यहां पर भी ए बी अपॉन ए सी है, यहां पर भी ए बी अपॉन ए सी है, तो साइन थीटा का वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू ए बी अपॉन ए सी। मैं क्या बोल सकता हूं इसका मतलब कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं एज कॉस 90 माइनस, अब सेम यही चीजें अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस थीटा जो है इट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे ही आप अगर कोसेक थीटा को देखोगे ना,
तो कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा जो है इट इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद में बचता कौन है, टैन और कॉट। तो टैन थीटा इट इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा इट इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा। अब ये 6 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है कि अगर थीटा से मुझे कन्वर्ट करना है 90 माइनस थीटा में, या फिर उसका उल्टा 90 माइनस थीटा से अगर कन्वर्ट करना है मुझे थीटा में, फॉर्मूला उल्टा भी कर सकता हूं ना मैं, कि कहीं पर सेक 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, कोसेक थीटा। तो अगर मुझे थीटा से 90 माइनस थीटा जाना है या फिर 90 माइनस थीटा से थीटा आना है, तो कन्वर्जन ऐसा है कि मैं साइन को कन्वर्ट कर सकता हूं कॉस में, साइन को कन्वर्ट कर सकता हूं कॉस में, और कॉस को कन्वर्ट कर सकता हूं, तो डबल साइडेड एरो डाल दिया। फिर कोसेक को कन्वर्ट कर सकता हूं सेक में, कोसेक को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, और सेक को कन्वर्ट कर सकता हूं, और टैन को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं कॉट में, और कॉट को कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये पूरा का पूरा 6 फॉर्मूला जो है ना, ये 3 लाइन में समराइज कर सकते हैं कि साइन से कॉस, कॉस से साइन, कोसेक से सेक, सेक से कोसेक, टैन से कॉट, कॉट से कॉट, सॉरी टैन से कॉट और कॉट से टैन। सिंपल है। अगर थीटा है एक जगह पे तो सामने वाले साइड चले जाएगा 90 माइनस थीटा, और अगर यहाँ पर 90 माइनस थीटा तो सामने वाले साइड चले जाएगा थीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद में इसको लिख देना ऐसा समरी, इसको ऐसा समरी लिख देना, ठीक है, समरी ऑफ ऑल 6 फॉर्मूलेस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फिर इसके बाद में और फॉर्मूले आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी और भी है, फिलहाल के लिए अभी हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम सेकंड वाले एक्सरसाइज में यूज भी करेंगे। इसके अलावा 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और है, हम लोग इसी साल याद कर लेंगे ताकि अगले साल अपने को परेशानी ना हो। देखो साइन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर समझो मैंने सबको साइन से डिवाइड कर दिया, मैंने सबको साइन से, तो सबको साइन से डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन साइन क्या बन जाएगा 1, प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है ना, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, बराबर। तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, टैन का उल्टा क्या है, कॉट, टैन का उल्टा क्या है, कॉट। तो साइन अपॉन कॉस अगर टैन होता है तो कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, आज लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू, सॉरी साइन से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, 1 अपॉन साइन, इसको भी साइन से डिवाइड किया, इसको भी साइन से, इसको भी साइन से। 1 अपॉन साइन मतलब बन जाएगा कोसेक, 1 अपॉन साइन मतलब क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। फिर तीसरे वाले में क्या करूंगा, सबको मैं डिवाइड कर दूंगा कॉस से, कॉस अपॉन साइन टैन, ये बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन कॉस ये बन जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस वो बन जाएगा सेक, सेक स्क्वायर थीटा। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये हो गए अपने कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसके बाद में आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, और उसके बाद में आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। यहाँ तक समझा सबको? टेबल है एक लास्ट, टेबल भी बना दूं, फिर एक साथ ही लिख के ले लो। स्टैंडर्ड एंगल्स हैं अपने कुछ। सबसे पहले वाला है 0 डिग्री, फिर उसके बाद वाला है 30 डिग्री, फिर उसके बाद वाला है 45 डिग्री, फिर उसके बाद वाला है 60 डिग्री, और लास्ट में है 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले साइन, फिर उसके बाद में
कॉस, फिर उसके बाद में टैन। 6 का 6 करा दोगे, 3 काफ़ी है। पहले 3 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे 6 का क्या करना है अपने को, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में आप लोग याद रखना, कहीं पर भी अगर 1/0 आ जाता है, कहीं पर भी अगर 1/0 तो 0 जैसे ही डिनोमिनेटर में आता है ना, हम लोग नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते ये कौन से नंबर से कैंसिल होने वाला। तो कभी भी 1/0 आ जाए तो वो बन जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग पहचान ही नहीं सकते, हम लोग को पता ही नहीं हो नंबर क्या है। या फिर उसकी जगह में हम लोग लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिख सकते हैं? ND मतलब नॉट डिफाइंड। सबसे पहला साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 0 का वैल्यू, और साइन 90 का वैल्यू 1 है। साइन 90 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू। अब चलते हैं हम लोग ट्राइंगल वाले चैप्टर में। ट्राइंगल वाले चैप्टर में आपको याद है आपने 2 थियरम पढ़े थे, एक था 30, 60, 90 ट्राइंगल थियरम, और एक था 45, 45, 90 ट्राइंगल थियरम। 30, 60, 90 और 45, 45, 90, जिसमें क्या था कि 30 डिग्री के ऑपोजिट का साइड, 30 डिग्री के, इट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाफ ऑफ, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मतलब कोने AC है ना, इसलिए मैंने AC लिख दिया। और 60 डिग्री के सामने वाला साइड, 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, वो क्या रहता था? √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, √3/2 इंटू। और 45 डिग्री के सामने वाला साइड वो हो जाता 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, 1/। बस अगर आपको ये 2 थ्योरम याद है ना, 30, 60, 90 और 45, 45, 90, आपका साइन एकदम मक्खन की तरह जाने वाला। साइन का मैंने क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये थ्योरम के साथ में कैसे लिंक करना है आपको समझ में आया? थ्योरम के साथ में कैसे लिंक करना है समझ में आया? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हमने। साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, और साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब साइन जैसे लिख के हो जाता है ना, कॉस उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 सबसे पहले यहां पर आ जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा √3/2, फिर उसके बाद में आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0। साइन लिख के होने के बाद में कॉस उसका उल्टा कर देंगे। टैन के लिए क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे। टैन के लिए क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड। टैन थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, अभी अभी देखो लिखा था टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, तो साइन अपॉन कॉस करना है। 0/1, 0/1 क्या बोला था? डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ पे तो न्यूमरेटर में ना, न्यूमरेटर में 0 रहेगा तो आंसर 0 होता है। न्यूमरेटर में 0 रहेगा तो आंसर, तो यहाँ पे tan 0 का वैल्यू बन जाएगा 0। फिर यहाँ पर जब कैंसिलेशन करूंगा 1/2 डिवाइड बाय √3/2, अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3 बराबर। देखो ऊपर क्या है? 1/2 है, डिवाइड बाय नीचे क्या है? √3/2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 1/√3। फिर यहाँ पे देखो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/1, 1/1 मतलब क्या होता है? 1। फिर उसके बाद में है √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 कैंसिल, √3/1, अपॉन 1 नहीं लिखा तो भी चलता। और लास्ट वाला क्या देखो? 1/0, 1/0 मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया? ND, नॉट डिफाइंड। ये 3 समझ में आया टेबल। बाकी चीज़ें तो हम लोग जो है 10th में जब जाएंगे तब कर लेंगे, क्योंकि अभी बेसिकली उसका रिक्वायरमेंट है नहीं। एक शॉर्टकट भी है कि अपने को ये वैल्यू तक कैसे पहुंचना है। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि भाई क्या है साइन 0 0 साइन 91, साइन 0 0 साइन 91। बाकी तो 3 थ्योरम अगर याद है तो फटाफट हो जाएगा कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2। इसके 2 फायदे, एक तो आपका साइन का वैल्यू भी याद हो गया, दूसरा अगले साल के लिए 30, 60, 90 और 45, 45, 90 जहां जहां यूज होने वाला है आपका थ्योरम प्रिपेयर्ड बराबर। वापिस से साइन 0, जोर से चिल्लाओ, साइन 0, साइन 0, साइन 90, साइन 90 क्या है? और साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। फिर इसके बाद में साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्रीज 1/√2, हाफ नहीं है ये, 1/√2 है, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। और साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज √3/2,
√3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो सारे वैल्यूज मिल गए मुझे, sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। हालांकि अपने को ये तीनों वैल्यू पूरे याद कर रहे हैं, तीनों वैल्यू पूरे याद कर रहे हैं, लेकिन इस साल के एग्जाम्स के लिए हम लोग थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओ सबसे लास्ट वाले पेज पे टेबल बना के ले लो। टेबल कैसे बनाओगे? पहले लिखोगे 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, लिख दोगे sin cos 10, sin cos, साइन का आपको पता है क्या करना है, sin 0 0 sin 90 1, sin 0 0 sin 90 1। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ऑपोजिट टू 30 हाफ, ऑपोजिट टू 45 1/√2, ऑपोजिट टू 60 √3/2। साइन कंप्लीट हो गया। कॉस के लिए क्या करेंगे, उसको उल्टा घुमा देंगे कि 1 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। tan के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 बच जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या √3। यहाँ पे 1/0 आएगा, नॉट डिफाइंड, खत्म। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, ये अपने को 11th में यूज में आने वाला है और इस साल के सिर्फ प्रॉब्लम सेट में यूज में आने वाला है, लेकिन अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा है। इसमें से पहला वाला क्वेश्चन अपने को इस साल काम में आने वाला है, बाकी दोनों फॉर्मूले जो है आपको अगले साल काम में आने वाला है। बाकी सारे लोग जब ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रगल कर रहे होंगे, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले पहले से पता, फटाफट आप अडेप्ट करना चालू कर दो, ठीक है। और ये वाला जो वैल्यू है पूरा का पूरा सेकंड एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको ये करना है, ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चालू करो लिखना। पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, साइन पी पूछना है आपको। साइन पी का फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज का फुल फॉर्म लिखना आपको। एंगल पी का ऑपोजिट साइड कौन होगा, क्यू आर, बराबर, आर क्यू लिखो, क्यू आर लिखो, दोनों एक ही चीज है। डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला कौन, पी क्यू। समझ में आया? क्या लिखना है आपको, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेन्यूज, फुल फॉर्म में लिखना है। फिर कॉस क्यू, क्यू मतलब ये वाला हो गया। कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट, फुल फॉर्म में लिखना है, साइड ऑफ एंगल क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल क्यू का एडजेसेंट साइड कौन, बाजू वाला साइड कौन, क्यू आर। साइड 2 लेटर्स में होता है, सिंगल लेटर्स में नहीं, ठीक है। डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री के सामने वाला साइड, पी क्यू। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? बस फॉर्मूला था, फॉर्मूले के आगे हम लोग साइड का नाम लिख रहे हैं। फिर टैन पी, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, कोई भी रेशियो, साइन हो, कॉस हो या फिर टैन हो, कोसेक, सेक, कॉट, जो भी है, रेशियो का जो सबसे पहला वाला लेटर रहता है ना, स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल कभी नहीं लिखना, स्मॉल लिखना है, ठीक है। कई बार अगर गलती से मैंने कैपिटल लिख दिया रहेगा तो आपको स्मॉल ही लिखना है। टैन पी, टैन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी। हम लोग एंगल क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि एंगल के हिसाब से ही देखना है ना अपने को। सिर्फ ऑपोजिट लिखूंगा तो किसका ऑपोजिट, सिर्फ एडजेसेंट लिखूंगा तो किसका एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज में हम लोग साइड क्यों नहीं मेंशन करते, क्योंकि हाइपोटेन्यूज एक ही होता है। आप कोई भी एंगल ले लो, हाइपोटेन्यूज एक ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, पी का ऑपोजिट साइड कौन, क्यू आर या फिर आर क्यू, जो भी आप लिखना चाहते हो, डिवाइड बाय क्यू का एडजेसेंट साइड कौन, पी आर। पी क्यू उसका एडजेसेंट नहीं है, वो क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी आर। यहां पे एक मिनट रुको, कौन सा ये वाला, ऑपोजिट साइड अपॉन, सही तो है नहीं, एंगल क्या है, एंगल पी है ना। एंगल पी के हिसाब से अपने को देखना है तो ये हमेशा पी ही आने वाला है। यहाँ पे पी के हिसाब से हम लोग देखेंगे ऑपोजिट साइड कौन है, क्यू आर, तो मैंने यहाँ पे क्यू आर लिखा। फिर एडजेसेंट साइड कौन है, पी आर, तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी क्या है, पी आर। तो यहाँ पे हम लोग वो रेफरेंस लिख रहे हैं कि कौन से एंगल के रेफरेंस से ऑपोजिट चाहिए, कौन से एंगल के रेफरेंस से अपने को, समझ में आया। तो ये हो गया। फिर सर में टैन क्यू, टैन क्यू के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ
एंगल Q। तो Q का ऑपोजिट साइड कौन? R नहीं हो सकता, PR। Q का ऑपोजिट साइड कौन? PR। डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ Q, RQ या फिर QR, जो भी आप लिख रहे हो दोनों भी सही है। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, दूसरा वाला साइन x, फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। किसी के रेफरेंस से नहीं आता है तो हाइपोटेन्यूस की जगह पे सिर्फ हाइपोटेन्यूस लिखेंगे। एंगल x का ऑपोजिट साइड कौन? YZ, बराबर ना? x का ऑपोजिट साइड कौन? YZ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कौन? 90 डिग्री के सामने वाला XZ। तो देयरफॉर साइन x इट इज इक्वल टू YZ का वैल्यू क्या है? स्मॉल a डिवाइड बाय XZ का वैल्यू क्या है? स्मॉल c। खत्म। बस एक स्टेप और जाना है अपने को, वैल्यू लिखना। ठीक है, अगला वाला tan z, फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल z डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z। एंगल z का ऑपोजिट साइड, z का ऑपोजिट साइड कौन है? yx, xy, जो भी लिखो आप, डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। एंगल z का एडजेसेंट साइड कौन है? yz है कि xz है? yz है। क्यों? क्योंकि xz तो हाइपोटेन्यूस है, यहां पे क्या आ जाएगा? yz। तो देयरफॉर tan z इट इज इक्वल टू xy का वैल्यू क्या है? b है, अपॉन yz का वैल्यू क्या है? a है। तो b अपॉन a इसका आंसर हो गया, बराबर। फिर cos x, cos का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। एंगल x का एडजेसेंट साइड मतलब कौन? yx या xy, दोनों भी राइट है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन है? zx या फिर xz। तो देयरफॉर यहां पे tan x मैं यहां पे लिख देता हूं। देयरफॉर cos x इट इज इक्वल टू xy का वैल्यू कितना है? b है, अपॉन xz का वैल्यू कितना है? c है। तो b अपॉन c इसका आंसर हो गया। लास्ट में tan x है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल x डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x इट इज इक्वल टू, ऑपोजिट साइड में कौन आ रहा है? नीचे लिख लेता हूं, अभी जगह नहीं। इट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ x yz, xz कैसे आएगा? yz आएगा ना, डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड में x का, हाँ yx या फिर xy। देयरफॉर tan x इट इज इक्वल टू yz का वैल्यू, yz का वैल्यू a डिवाइड बाय xy का वैल्यू b। खत्म हो गया, a अपॉन। समझा यहाँ तक? नेक्स्ट वाले पे चले। अगला वाला देखो, साइन 50 डिग्री है। देखो अभी तक है ना एंगल का नाम दिया था, अब डिग्री दे दिया, तो लिखने का तरीका हल्का सा चेंज होगा, बहुत हल्का सा। यहां पे क्या आएगा? ऑपोजिट साइड ऑफ, पहले क्या लिखते थे? एंगल x, एंगल p। यहां पे एंगल कुछ नहीं, डायरेक्ट डिग्री लिखने का, ऑफ 50 डिग्री, ऑफ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, डिवाइड बाय। अब 50 डिग्री के सामने वाला साइड कौन? mn, बराबर ना, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कौन? ln। खत्म, mn अपॉन ln। देयरफॉर साइन 50 डिग्री इट इज इक्वल टू इतना। फिर इसके बाद चलते हैं cos 50 डिग्री में। cos 50 डिग्री का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एडजेसेंट साइड ऑफ 50 डिग्री डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। देखो वापिस से बोल रहा हूं, एडजेसेंट, ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूस, जहां पे भी लिखोगे फुल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। इट इज इक्वल टू 50 डिग्री का बाजू वाला साइड मतलब कौन? lm, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस मतलब कौन? ln, ठीक है। तो देयरफॉर cos
50 डिग्री का वैल्यू हो गया LM अपॉन NN। अब tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री मतलब क्या, ऑपोजिट साइड ऑफ 40 डिग्री डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री विच इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री का ऑपोजिट साइड मतलब कौन, LM, डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री मतलब कौन, MN, बराबर। देयरफॉर अपने को यहां पे tan 40 डिग्री का वैल्यू मिल गया। अब इसे जाएंगे cos 40 डिग्री के लिए। cos 40 डिग्री का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 40 डिग्री का एडजेसेंट साइड मतलब कौन, MN, याद रखना कभी भी साइड 2 लेटर्स में आता, और हाइपोटेन्यूज कौन, LN। खत्म हो गया ये, देयरफॉर cos 40 डिग्री। अगले वाले क्वेश्चन में ना उन्होंने दो ट्राइंगल को मिक्स कर दिया। यहां पर है ट्राइंगल PQR, यहां पर है ट्राइंगल PQS, जहां पे एंगल Q दोनों ही साइड से है 90 डिग्री। तो जब वो लोग अल्फा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो PQR देखने का, देखो मैंने उसके लिए अलग से डायग्राम बना के रखा। और जब वो लोग थीटा बोलेंगे तो PQS देखने के लिए उसके लिए मैंने अलग से डायग्राम बना के रखा हुआ। तो दो अलग अलग ट्राइंगल है, जो एंगल पूछेंगे उसके हिसाब से करना है। पहला वाला है साइन अल्फा। फॉर्मूला क्या है साइन का, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा नहीं आएगा, अल्फा जो है एंगल का वैल्यू है, जैसे 50 डिग्री था ना वैसी वैल्यू है, तो सीधा लिखेंगे ऑफ अल्फा डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अल्फा का सामने वाला साइड मतलब कौन, PQ, और हाइपोटेनियस मतलब कौन, 90 डिग्री के सामने वाला मतलब PR, बराबर। कॉस का एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अल्फा का बाजू वाला साइड मतलब कौन, QR, अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने PR, वेरी गुड। फिर tan अल्फा इट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ अल्फा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा। अल्फा का ऑपोजिट साइड कौन, PQ, और एडजेसेंट साइड कौन, QR। खत्म। लास्ट का मैं ओरली खाली बताता हूं आपको, आप लोग एक तो खुद से ट्राई कर सकते हैं ना। साइन थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन, तो यहां पे ऑपोजिट कौन, QS, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन, PS, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, QS अपॉन PS। फिर कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा का एडजेसेंट कौन, PQ, और हाइपोटेन्यूज कौन, PS, तो आंसर क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PS। लास्ट वाला है tan, tan का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट कौन, QS, एडजेसेंट कौन, PQ, तो आंसर क्या आ जाएगा, QS अपॉन PQ। खत्म, ठीक है।